हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी लोगों का गाइस कल एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर को, और मैंने आपको बोला था कि मैं तीनों शिफ्ट्स का जीएस का एनालिसिस लेके आऊँगे। तो यहाँ पर हम तीनों शिफ्ट का जीएस का एनालिसिस करेंगे कि जो आपके तीनों शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और चलिए एनालिसिस करते हैं सो दैट कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें मिल जाएं और आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करके जाना गाइस, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ही सिमिलर आ रहे हैं जो कि आपका मार्च में पेपर हुआ था उसके साथ में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पर ये देखो, आपसे शिफ्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन हैं ये, मतलब 25 क्वेश्चन शिफ्ट 1, 25 2 और 25 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हों शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 में, लेकिन ये 75 क्वेश्चन आपके कल आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है। सीईओ ऑफ टेस्ला हैं एलन मस्क। ये इस टाइम बहुत चर्चा में हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो होती है वो 7 होती है, लेकिन आपको जो ऑप्शंस में मिलेगी वो 7.35 से 7.45 के बीच में मिलेगी। तो ये एक क्वेश्चन आया था, क्रिस्टल अवार्ड 2019 का किसको मिला? ये मिला दीपिका पादुकोणे को। ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चा में है इस वक्त। पुलिकट लेक कहाँ पर स्थित है? तो गाइज़ मेरा आपसे ये कहना है कि सारी लेक्स, जितनी भी लेक्स हैं सबको पढ़कर जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई और लेक आ जाए। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये कैसे पानी की लेक है? ये ब्रैकिश वाटर की लेक है। अब ब्रैकिश वाटर की लेक क्या हो, कौन सी लेक होती है? देखो, एक होता है आपका सॉल्ट वाटर, ठीक है, और एक होता है आपका, मतलब ये होता है आपका खारा पानी और एक होता है आपका मीठा पानी। तो जो ब्रैकिश वाटर होता है वो ना खारा होता है ना ही वो मीठा होता है। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर की लेक है पुलिकट लेक। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर कहाँ है? ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर होता है गोमुख से। ठीक है, गोमुख से। और गोमुख कहाँ पर होता है भाई? ये गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलता है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? अब इस चीज़ की मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आया था। तो ये जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। अगर रिवर पूछेगा तो भी क्या लाभ लगाओगे? नर्मदा रिवर के ऊपर है ये। ठीक है, क्या लगाओगे? नर्मदा रिवर। और अगर पूछेगा किस डैम के ऊपर है, तो ये है आपका सरदार सरोवर डैम के ऊपर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम के ऊपर ये सिचुएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे आपसे पूछा है। वर्ल्ड मिल्क डे आपका 1 जून होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो सब बोल रहे हैं कि भाई आए हैं आपके जो प्रीवियस ईयर का 2019 का ही जो करंट अफेयर्स है वो है, बट ऐसा नहीं है गाइज। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा देखने को मिला है जो 2020 के करंट अफेयर्स जो अभी रिसेंटली मार्च के बाद हैं उनमें से आया है। वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी भी कि कौन सा ऐसा करंट अफेयर है जो चेंज हुआ है, मतलब जो 2019 का करंट अफेयर नहीं। जैसे आईसीसी गारफील्ड सोबर ऑफ द ईयर, ये मिला था आपका बेन स्टोक्स को जब आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, बेन स्टोक्स को मिला था। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन देखो जब हमारा बना था, जब हमारा लागू हुआ था, वो है आपका 26 जनवरी 1950, लेकिन बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑथर ऑफ बर्न शुगर, ऑथर ऑफ बर्न शुगर एक बुक है जिसकी ऑथर कौन है? जिसकी ऑथर कौन है? अवनी दोषी, अवनी दोषी। ठीक है जी। आपके बाद उसके बाद ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया। पॉलिटी में पूछा है कि भाई मिनिमम एज क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वो 35 ईयर्स होती है। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी यही एज है और गवर्नर बनने के लिए भी यही एज है। सीएम ऑफ झारखंड कौन है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन तो सीजीएल में भी पूछा गया है आपका। सीजीएल 2019 जो हमारा मार्च में हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा गया है, हेमंत सोरेन। मोहनजोदारो को किसने एक्सकेवेट किया था? तो मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करने वाले थे, मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करने वाले थे आरडी बनर्जी। ठीक है, आरडी बनर्जी। और कब एक्सकेवेट किया था भाई? 1922 में। उसके बाद न्यू नेम ऑफ हेले नेशनल पार्क। देखो हेले नेशनल पार्क कहाँ है आपका?
हेले नेशनल पार्क, जिसको आज की डेट में आप जानते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जगह पे स्थित है ये? रामपुर में। ठीक है, जो हल्द्वानी के पास पड़ता है, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? मिस्टर ML खट्टर। ML खट्टर बोले तो मनोहर लाल खट्टर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कौन लेके आए थे भाई? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। ठीक है, कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? या तो आपको CPU दिया होगा या फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर दिया होगा, तो जो भी दिया हो आप उस हिसाब से आंसर लगा देना। अगर दोनों दिए हैं तो आप CPU लगाओगे। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रिसेंट पूछा था, रिसेंट, तो रिसेंट किसको मिला था भाई? अमिताभ बच्चन जी को मिला था। ठीक है, 11 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस भी होता है, और ये क्वेश्चन भी आपका CGL में पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन CGL में पूछा गया था। आर्टिकल फॉर लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर के लिए आपका कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 93। तो इसके आसपास के आप सारे आर्टिकल याद करके जाएंगे, 100 की रेंज में जितने भी हैं। प्रोसेस टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, मतलब जो आपका लोहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम? जिंक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। इंडियाज रैंकिंग इन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये 2020 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो इंडेक्स है उसमें इंडिया कहाँ लाई करता है? 8th पोजीशन पे लाई करता है। एक क्वेश्चन देखिए अर्थक्वेक स्केल से भी आया था, तो अर्थक्वेक को स्केल करने के लिए 2 स्केल्स होते हैं। अब दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए कि अगर आपसे इंटेंसिटी पूछा होगा, एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, तो इंटेंसिटी पूछा होगा तो आप रिचर स्केल लगाओगे। ठीक है, रिचर स्केल लगाओगे, और सॉरी अगर आपसे इंटेंसिटी पूछा होगा तो आप मर्कली स्केल लगाओगे, मर्कली स्केल। और अगर आपसे क्या पूछा होगा? अगर आपसे एम्पलीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा होगा, मैग्नीट्यूड, तो आप कौन सा स्केल लगाओगे भाई? तो आप लगाओगे रिचर स्केल। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता ही है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। डिफिशियंसी डिसीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाली डिसीज कौन सी होती है? ये होती है डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन की कमी से अगर आपने सुना भी होगा कि डायबिटीज जिनको होती है वो इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए। ये 24th क्वेश्चन है, प्रोसेस फॉर रिमूविंग CGI। भाई देखो, किसी भी गवर्नमेंट की सर्वोच्च पद को अगर आप वहाँ से हटा रहे हो तो ऐसे ही नहीं हटा दोगे, आपको उसके लिए एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम होता है इम्पीचमेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी इम्पीचमेंट चल रहा था लास्ट ईयर। गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है भाई? मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी जो हैं वो आपके कौन हैं? गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो गाइज ये हमारे शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन थे, इनको ज़रूर याद रखिएगा। इनके आसपास से अब देखो आपको और क्या प्रिपेयर करना है। देखो आपको गवर्नर्स सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि तीनों शिफ्ट में गवर्नर पूछे गए हैं। आपको CM सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि तीनों शिफ्ट में CM भी पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन हैं या फिर ये जो CM ऑफ गवर्नर वाले क्वेश्चन हैं, ये तो आते ही आते हैं। आप इसमें से मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन मान के चलो, एक गवर्नर एक CM भी पूछेगा तो भी 2 क्वेश्चन हो गए। 4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन की एक वीडियो मैं लेकर आ रहे हूँ और वो मैं आपको कराऊंगे आज ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, शिफ्ट 2 में देखते हैं शिफ्ट 2 में क्या क्या पूछा गया है। तो शिफ्ट 2 में गाइज आपसे पूछा गया है डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। तो ये कलबेलिया होती है, क्योंकि बहुत सारी डांस फॉर्म है, लेकिन ये वाली जो डांस फॉर्म है ये यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो लिस्ट है वहाँ पर ये डांस फॉर्म को भी यूनेस्को ने इसको क्या किया है? अप्रूव किया है। करंट CBI डायरेक्टर कौन है भाई? करंट CBI डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार सिन्हा। ठीक है, ऋषि कुमार सिन्हा जी जो हैं वो आपके करंट CBI डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड थायराइड डे पूछा था आपसे, है ना? वर्ल्ड थायराइड डे आपसे पूछा था, 25 मई को होता है ये। 25 फर्स्ट लेडी
पायलट, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये हैं आपकी फर्स्ट लेडी पायलट। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020 के करंट अफेयर्स से आया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 2019 के ही करंट अफेयर आए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपका एक एक नंबर जो है, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस पेपर के लिए। आपको 10 महीने और 8-10 महीने और मिल गए थे। तो अब आप क्या करेंगे कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं 2020 के, वो आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडेक्स की आपकी इंडिया की जो स्टेज है वो 48 है। हैदराबाद वाज इस्टेब्लिश्ड बाई कुली कुतुब शाह, ये आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो इस बार कम देखने को मिल रहा है। तो हिस्ट्री में आपको मेजर चीज़ें याद रखनी है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, जैसे मुगल सल्तनत हो गई, और मॉडर्न इंडिया हो गया। बस इतना आप कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। आर्टिकल फॉर स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली के लिए जो आर्टिकल होता है वो 168 होता है। मिस यूनिवर्स 2019 एंड फ्रॉम विच कंट्री, तो आपसे उनका नाम नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि वो किस देश से हैं। तो पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जोजीबिनी टुंजी इनका नाम है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। जो आपका आंसर है वो आएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, साउथ अफ्रीका। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी पीपल वॉज नॉमिनेटेड, यहाँ पर ओ होगा, हाउ मेनी पीपल वॉज नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो देखो आपसे ये नहीं पूछा कि कितने लोगों को दिया गया, आपसे ये पूछा गया है कि कितने लोगों को आपको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। तो 43 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिनमें से 5 लोगों को दिया गया है, और इसका प्राइज मनी क्या होता है, 7.5 लैक्स, ठीक है। ये इसका प्राइज मनी होता है। हु प्रिंट्स इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी को कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। आरबीआई की अपनी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि अलग अलग जिलों, अलग अलग स्टेट्स में आपकी हैं, ठीक है। तो वो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस ये इतना पूछा, और ये क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होगा अगली शिफ्ट्स में। सो इन अक्टूबर 2019 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीआई। अक्टूबर 2019 मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं, और जो पिछले साल थे वो ही अभी भी हैं, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो ये है आपके सौरभ गांगुली जी। गोवा का फ्रीडम ईयर क्या है, मतलब फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी मिलना। तो गोवा में कौन रहते थे, सबसे पहले पुर्तगाली से आए थे। तो जब पुर्तगालीज निकल गए थे गोवा से, ठीक है, इंडिया को आज़ाद होने के बाद, गोवा अभी ऑटोनोमस ही था, तो जब निकल गए थे उसके बाद गोवा जो है वो इंडिया में मिला है। इसके लिए हमें कई सारे बैटल भी लड़ने पड़े। तो इसका जो ईयर है वो क्या है, 1961। नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान, भूटान का देखो नेशनल स्पोर्ट पूछा है, तो ये जो है आर्चरी होता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पर इम्प्रिजन किया गया था। तो बहादुर शाह जफर आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। ये हमारे लास्ट मुगल सल्तनत के एम्परर हैं। तो यहाँ पर इनको भेजा गया था रंगून, और वहीं पर इनको इम्प्रिजन किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोड़े बरसाए जा रहे थे, बट उनको क्या है, निगाह बंद करके रखा हुआ था, जैसे हाउस अरेस्ट टाइप होता है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया क्या है भाई, गोदावरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है। तो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपको मिलेगी। आफ्टर दैट हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल, तो ये बनाया था चंदेलाज ने, चंदेला डायनेस्टी ने, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। तो आपके टेम्पल से देखो सीजीएल में भी क्वेश्चन आए थे, और टेम्पल से आपके यहाँ पर भी सीएचएसएल में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। हु वेयर इज़ द लार्जेस्ट बुद्धा टेम्पल, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया। ये इंडोनेशिया के कहाँ पर है, बोरोबुदर, ठीक है, बोरोबुदर में ये टेम्पल है। उसके बाद व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी, 1911 में। उससे पहले कौन सी कैपिटल थी भाई, कोलकाता, ठीक है। बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर कैपिटल थी। सो टिन का जो आपका सिंबल है वो SN होता है। ये आपको सिंबल्स करके जाने हैं। देखो केमिस्ट्री में आप फॉर्मूलेज रट लेना कि किसका केमिकल नेम क्या है, किसका केमिकल नेम क्या है। फिजिक्स में जो अभी तक आपको देखा नहीं गया वैसे ज़्यादा क्वेश्चन, बट आगे आने वाले उसमें देखा जा सकता है, तो SI यूनिट्स ज़रूर कर लेना। उसके बाद में रिवॉर्ड प्राइज़ फॉर अर्जुन अवार्ड, ये होता है आपका 15 लाख का आपको प्राइज़ मिलता है। इससे पहले ये जो था वो 7.5 लाख का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ लड़ा गया, ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल में लड़ा गया होगा, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया की जो ये 17 कब की बात हो रही है भाई,
ये बात हो रही है 1757 की। तो उस टाइम पे इंडिया की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? वेस्ट बंगाल में थी, जिसको आप अभी वेस्ट बंगाल ना बोल के उस टाइम पे क्या बोलते थे? खाली बंगाल बोलते थे। F7 शॉर्टकट की इन कंप्यूटर किसके लिए होती है? F7 शॉर्टकट की भाई ये होती है ऑटो करेक्शन के लिए। ऑटो करेक्शन बोले तो ग्रामर स्पेलिंग के लिए, ठीक है। और अब जो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो आप लगा दोगे। अब ये जो है वो आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं, या फिर आप इसको स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं। नियाग्रा फॉल्स इज इन कनाडा, ठीक है। कहाँ पर है ये? कनाडा में है। प्रेरीज की जो ग्रासलैंड है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? वो आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये? नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट 3 की तरफ। अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है शिफ्ट 3। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? ये तो सभी को पता ही होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो और ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो बेकार है। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ का फेस्टिवल है ये? तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 8th ऑफ, कब स्टार्ट हुआ था ये? 8th ऑफ अगस्त को स्टार्ट हुआ था, है ना। 8th ऑफ अगस्त को स्टार्ट हुआ था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे ये 9th, काफ़ी बुक्स में 9th भी दे रखा है, बट ये 8th ऑफ अगस्त की रात से स्टार्ट हुआ था। तो इसको एग्जैक्ट जो आंसर है वो इसका 8th ऑफ अगस्त है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? भाई ये तो ये सभी को पता होगा, मुमताज महल की याद में। राइटर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है भाई? गांधी जी की बुक है, गांधी जी की बुक है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? अब ये देखो बिहू से जो है वो आपका सीपीओ में भी पेपर पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया? पहले पूछा गया ये कहाँ का, मेनली कहाँ का है ये, लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है कि बिहू को किस मंथ में, बिहू जो फेस्टिवल है वो किस मंथ में आप मनाते हो? तो ये अप्रैल में आप मनाते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं, क्योंकि जो हमारा नव संवत्सर लगता है वो अप्रैल में लगता है, जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं अप्रैल वाले वहाँ से, तो उसको हम हिंदू कल्चर के हिसाब से उसको हम अपना न्यू ईयर मानते हैं। तो बिहू जो है असम का है, लेकिन कहाँ कब शुरू होता है? अप्रैल से, मतलब न्यू ईयर से शुरू होता है। ओनर ऑफ हॉर्स चेतक, चेतक के ओनर कौन थे भाई? महाराणा प्रताप, ठीक है। अब आपको मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री में तीन लोगों के घोड़ों को आपको नाम पता होना चाहिए। एक आपका चेतक किसका था भाई? महाराणा प्रताप का। एक आपका अलेक्जेंडर का पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और आपका चंद्रगुप्त का पता होना चाहिए, ठीक है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग कौन थे भाई? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान ये फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग थे। नेशनल स्पोर्ट डे कब होता है भाई? नेशनल स्पोर्ट डे आपको पूछा गया कि किसकी याद में आप सेलिब्रेट करते हो? तो ये आप याद, मेजर ध्यानचंद की याद में आप सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब होता है? ये होता है भाई आपका 19th ऑफ अगस्त को, ठीक है। 19th ऑफ अगस्त को ये होता है। उसके बाद आपको पूछा गया कि वर्ल्ड रेडियो डे आपका कब आता है? ये आता है 13th फेब को। आफ्टर दैट आपको केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9 पूछा गया। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फोलेट, फॉलिक एसिड, जिसको आप आगे बोलते हो। गुजरात शेयर्स इज बाउंड्री विद विच कंट्री? देखो गुजरात के इधर, मतलब हमारा जो इंडिया है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इधर तो यहाँ पर आपका गुजरात पड़ता है कहीं इधर, कहीं तो इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पर ये किसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है। तो आर्मी चीफ इन 2020 कौन है? मनोज मुकुंद नरावने, ये आपके आर्मी चीफ हैं। उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ LPG गैस क्या है भाई? आपका प्रोपेन होता है। गवर्नर ऑफ MP कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो आपको गवर्नर और आपको CM तो रट के लेके जाने हैं। PM ऑफ जापान कौन है भाई? अभी क्योंकि शिंजो आबे इससे पहले थे, शिंजो आबे ने जब रिज़ाइन दिया तो योशीहिडे, ये आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, योशीहिडे सुगा, ठीक है। ये कौन है आपके? करंट PM ऑफ जापान है। DPSP इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से DPSP लिए गए भाई? आयरलैंड से। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन वो भी वहाँ से मिल जाएगा, ये वाला भी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो वही। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन तो मेरी अभी पिछली, मतलब चैनल को क्रिएट करने के बाद में मैंने जो आपकी वीडियोस बनाई थी उस एक वीडियो में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। CM ऑफ राजस्थान कौन है भाई? अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। अशोक गहलोत हैं।
उसके बाद आपको पूछा है चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पेस सेंटर सतीश धवन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कौन सा होता है? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 आपका क्या होता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए होता है? तो ये स्पोर्ट्स कोच को दिए जाने वाला अवार्ड है। देखो द्रोणाचार्य के नाम से ही आपको पता चल रहा है द्रोणाचार्य कौन थे? एक मेंटर थे अर्जुन के और पांडवाज और कौरवोज के। ठीक है, तो वो कौन थे? उनके स्पोर्ट्स के कोच थे। ठीक है, विच प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020? अब देखो ये भी क्या है आपका 2020 का करंट अफेयर्स है, ये 2019 का नहीं है। तो ये कौन है आपके? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम विच इज नॉट द प्लैनेट नाउ, कौन सा अब प्लैनेट नहीं है लेकिन सोलर सिस्टम का एक पार्ट है? तो ये है आपका प्लूटो। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये करीब करीब मैंने आपको 73 क्वेश्चंस 73 क्वेश्चंस कराए गाइस। ये सारे क्वेश्चंस आपको 15 मिनट में आप वीडियोस देखेगा और 15 मिनट में पूरी वीडियो देखकर ये आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं वो आप करके जाना, जैसे नेशनल पार्क है, जैसे अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कुछ आर्टिकल्स आपको तैयार करने हैं, जैसे कि पॉलिटी से, देखो पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, 2 आर्टिकल के हैं और एक अलग है। उसके बाद में आपको गवर्नर और सीएम तो ज़रूर करके ही जाने हैं, नेशनल पार्क करके जाने हैं, टेम्पल्स करके जाने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका करंट अफेयर आ रहा है वो करीब करीब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है वो आपका स्टैटिक आ रहा है। फिर पॉलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद में आपका जो जियोग्राफी है वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, हर एक में 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं। इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एक ही क्वेश्चन आया कि आरबीआई वाला जो एक क्वेश्चन है कि कौन प्रिंट करता है, एक ही क्वेश्चन है, उसको आप स्टैटिक जीके में भी कंसीडर कर सकते हो। हिस्ट्री से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से देख के जाइएगा। सबसे पहले आप करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन ज़रूर करना, ठीक है, प्लस पॉलिटी। तो इन तीनों से ही आपके करीब करीब 18 क्वेश्चन जो हैं आपके मैच हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको किस तरीके से आपको लगा कि ये जो पूरा एनालिसिस था यही क्वेश्चन थे या कुछ और भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टर्न ऑन करिएगा, सो दैट कि आज में जितने भी एनालिसिस होने वाले हैं वो भी आपको कराऊं। इसके साथ साथ मैंने आपको मैथ्स की 2 शिफ्ट के एनालिसिस और करा दिए हैं, फर्स्ट के और सेकंड के। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में मैथ्स के थर्ड शिफ्ट का भी मैं मैथ्स का एनालिसिस अभी कराऊंगा। ठीक है, सो ये सारी वीडियोस को ज़रूर से देख के जाना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द करियर गोल्स, इट इज़ योर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।